खरीद के ले जाइए बीजेपी वालों, दिल खोल के स्वागत करेंगे हम। लेकिन किस तरीके से राहुल गांधी का वेलकम किया जा रहा है और ये जत्था आगे बढ़ता हुआ शाम में भी आप देखिए, रात के अंधेरे में भी आप पूरे रोड में देखेंगे कि चाहे महिलाएं हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग होते हैं, उसके एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार करते हैं। क्या होगा, मेरा क्या होगा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। बस है ना, जिन लोग भी टिप्पणी किए होंगे सारे लोगों को मैं चैलेंज करती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी आ जाए, अमित शाह जी आ जाए, स्मृति ईरानी जी आ जाए, 100% खुल चुकी बीजेपी वाले लोग चिल्ला रहे हैं, चिल्लाने दी। आपसे पूछना चाहूंगी, आप तो मीडिया वाले हैं, मेरे फंसा देंगे। देखिए मीडिया वालों को फंसाना होता है, आप मीडिया वाले ऐसे सवाल नेशनल पिलर, देश की आवाज। लेकिन किस तरीके से राहुल गांधी का वेलकम किया जा रहा है और देखिए कितना ज्यादा धूमधाम से यहाँ पर राहुल गांधी का वेलकम किया जा रहा है और ये जत्था आगे बढ़ता हुआ शाम में भी आप देखिए, रात के अंधेरे में भी किस तरीके से चमचमाता हुआ सिक्योरिटी के साथ यहाँ पर नजर आ रहा है और राहुल गांधी यहाँ से चलते जा रहे हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात, किस तरीके से यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैसेज भी जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई राहुल गांधी का वेलकम कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर एकता का संदेश देते हुए ये जत्था आगे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर कांग्रेस के ये झंडों को लहराया जा रहा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के जरिए। आज हम कश्मीर पहुंचने वाले हैं और ये एक संदेश दे रही है, रास्ता बहुत पास है, कश्मीर का रास्ता बहुत पास है, हम कश्मीर पहुंचने वाले हैं। और ये जो आप देख रहे हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो एक संदेश देते हुए नजर आ रही है। जो उद्देश्य के साथ, जो सोच के साथ हमारी यात्रा जो शुरुआत हुई थी, आज निश्चित अंत तक आपको दिख रही है कि सफल हो रही है, वो सफल होते दिखाई दे रही है। राहुल गांधी ने इनका अभिवादन स्वीकार किया है। वाकई क्या मानती है कि एक नेता सड़कों पर उतरा है और हजारों किलोमीटर चल रहा है, वो बहुत बड़ी बात है, क्या मानती है? बहुत बड़ी बात है। अभी तक इतिहास के पन्नों में एक यात्रा गांधी जी ने की थी और एक यात्रा फिर से गांधी जी कर रहे हैं, जो रोड पे उतर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, वो नफरत तो है ही नहीं। मोहब्बत की दुकान तो खुल चुकी, बीजेपी वाले लोग चिल्ला रहे हैं, चिल्लाने दीजिए। मोहब्बत की बाजार में, नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खुल चुकी है और बीजेपी वाले लोग इसको पचा नहीं पा रहे। उन लोग इस मोहब्बत की दुकान में खुद मोहब्बत खरीदने आ रहे हैं। जी, वो कह रहे हैं यात्रा से कुछ होना जाना नहीं है। मैडम ये बताइए क्या कहना है उस पर? देखिए उन लोग की सोच है, हमारी जो यात्रा वो राजनीतिक यात्रा है ही नहीं। हम तो एक संदेश देने के लिए, सद्भावना के संदेश देने के लिए यात्रा कर रहे हैं। तो बीजेपी वाले की जो सोच है ना, वो उस सोच तक ही सीमित है। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये मोहब्बत की दुकान में ना बीजेपी वाले लोग भी खरीदने आ रहे हैं। आपको बता, वो भी आ रहे हैं, 100% हमारी यात्रा में जुड़ रहे हैं और मोहब्बत खरीद के जा रहे हैं। अच्छा। आइए सब मोहब्बत खरीद के ले जाइए बीजेपी वालों, दिल खोल के स्वागत करेंगे हम। अच्छा ये बताइए कौन कौन से ऐसे बड़े नेता होंगे जिनको आप इस यात्रा में बुलाना चाहती है अंत में? क्योंकि देखिए बॉर्डर एक ही रह चुका है, एक राज्य का बॉर्डर, वो है कश्मीर। केवल यहाँ से सीधे आप कश्मीर में एंटर करने वाले, बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैं तो बोलना चाहूंगी कि नरेंद्र मोदी जी आ जाए, अमित शाह जी आ जाए, स्मृति ईरानी जी आ जाए, 100% जिसको मोहब्बत चाहिए, जो मोहब्बत को समझेगा, वो मोहब्बत की दुकान में मोहब्बत खरीदने आएगा। बीजेपी वालों सुन लो, आपको धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ मैं, हमको जोड़ने के लिए। मोहब्बत जिसको चाहिए, हम दिल खोल के मोहब्बत देने के लिए तैयार है। बीजेपी वालों आ जाओ और मोहब्बत ले जाओ। ये एक सवाल अंत में और बनता है कि क्या आपको बहुत बड़ा काम लग रहा है कि 25 किलोमीटर चलना है, उस पर भी क्या कहना है? तो नॉर्मल बात है, तो आप 25 किलोमीटर चलने की बात नहीं है कड़ाके की ठंड में, धूप में, बरसात में, सिर्फ आप 10 किलोमीटर चल लीजिए। अच्छा आप चैलेंज दे रहे हैं उन नेताओं को कि 10 किलोमीटर केवल रोज पर डे आप 10 किलोमीटर चल ले। मैं सारे जिन लोग टिप्पणी करते हैं ना, जिन लोग भी टिप्पणी किए होंगे, सारे लोगों को मैं चैलेंज करती हूँ कि कुछ नहीं, इतनी ठंडी में बस 10 किलोमीटर चल के दिखा दो यार। फोटो वायरल हुआ है जिसमें अल्कोहल सामने रखा है और उससे ये दर्शाया जा रहा है कि भाई ये कहीं ना कहीं गर्मी वहीं से आ रही है, इसीलिए स्वेटर और जैकेट की जरूरत नहीं है। तो बताइए उस पर भी क्या कहना चाहते हैं? ये उनकी सोच की गर्मी है, ये उनकी सोच की गर्मी है, बीजेपी वाले की सोच की गर्मी है। वो सोचते हैं तो गर्मी आता है, तो सोच उसके जुबान में आ जाता है, वो उनकी सोच की गर्मी है। हम तो निकले हैं अपने कदमों से नहीं, हौसलों से चलने निकले हैं और हमारी जो यात्रा है वो हौसलों से चल रही है। जन समर्थन को कैसे कमाएंगे? भाजपा एक बहुत बड़ी पार्टी है और जन समर्थन उनके साथ दिख रहा है और 2022 में भी दिखा, 2023 में भी जिस तरीके से आप वो तैयारी कर रहे हैं और 2019 की भी बात करें वहाँ भी
भी दिखा, क्या कहना चाहते हैं? जन समर्थन है साथ में या फिर केवल कार्यकर्ता चल रहे हैं? आपको बता दूं, ये जन समर्थन जो भारत जोड़ो यात्रा में दिखाई दे रही है वो आपको दिखा कि नहीं दिखा, आपको पूछ रही हूँ, आपको दिखा कि नहीं दिखा? आपसे सवाल कर रही हूँ। ये जो जन समर्थन इतने कड़ाके की ठंडी में हम जब यात्रा कर रहे हैं ना, आपको बता दूं हरियाणा जब इंटर किए, कड़ाके की ठंड में 5 बजे हजारों लाखों की भीड़ में हम सभा किए, लोग रोड में खड़े अभिवादन करने के लिए राहुल जी को एक झलक पाने के लिए खड़े मिलते हैं। हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुंच रहे हैं, लेकिन हमारा जो जन समर्थन है ना वो कम नहीं हुई। आपको पूछना चाहूंगी भारत जोड़ो सवाल प्लीज आपसे पूछना चाहूंगी, आप तो मीडिया वाले हैं, मेरे फंसा देंगे। देखिए मीडिया वालों को फंसाना होता है, आप मीडिया वाले सवाल पूछ, सुनिए ना, आप मीडिया वाले हैं, आपको पूछना चाहती हूँ भारत जोड़ो यात्रा में जन समर्थन आपको दिखा कि नहीं दिखा? जी दिखा कि नहीं दिखा? यस या नो? दिखा ना, बस वही तो है यार, दिख तो रहा है जन समर्थन, लेकिन बीजेपी वालों को नहीं दिख रही है, क्योंकि उनकी जो सोच है ना वो सोच तक सीमित है। पर वो कह रहे कार्यकर्ता भी तो साथ में है ना, उसके जन समर्थन दिख रहा है तो कार्यकर्ता भी साथ में, और कुछ लोग नाराज भी है। जन समर्थन दिख रहा है तो कुछ ऐसे भी समर्थक हैं बीजेपी के जो पसंद नहीं कर रहे हैं इस यात्रा। वो बीजेपी की सोच है, बीजेपी की सोच है। जनता के ऐसे लोग हैं, उनको नहीं कह सकते आप, समर्थक उनके भी हैं। जनता जुड़ रही है, हर वर्ग हर धर्म के लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं, और आप पूरे रोड में देखेंगे कि चाहे महिलाएं हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, लाखों की भीड़ में राहुल जी के साथ चलते हैं, उसके एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार करते हैं रोड में। तो ये आपके नेता की झलक पाने के लिए लोग घंटों तक इंतजार करते हैं, तो ये जन समर्थन नहीं है तो और क्या है? चीज कह रही है कि एक बहुत बड़ा संदेश दिख रहा है। आप बताइए, आप कहाँ से आई हुई हैं और उम्र कितनी है आप? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। छत्तीसगढ़ से आई हुई है, उम्र कितनी है? 28 साल है। यूथ भी साथ में चल रहा है। कभी कभी हम देखते हैं कि यूथ को ज्यादा मतलब नहीं होता है पॉलिटिक्स से, आप पॉलिटिक्स के साथ साथ इतने बड़े कदम के साथ चल रही है, क्या कहना चाहिए? ये मेरा सौभाग्य है कि इस ऐतिहासिक यात्रा में मैं शामिल हो पाई हूँ। इसके बाद क्या मिलेगा, क्या होगा, मेरा क्या होगा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, बस मैं इस यात्रा में शामिल हूँ, ये मेरी सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। मतलब आप करिए, यात्रा में आपने अपनी भूमिका अदा की है, वो बहुत बड़ी बात है। एक छोटी सी भूमिका अदा की है, मेरा जीवन सफल रहा। आप ये बताइए कि इस यात्रा को भविष्य में कैसे देखते हैं कि क्या वाकई एक इतिहास रचने वाली ये यात्रा दिख रही है? यात्रा ने तो इतिहास रच दिया है, क्योंकि इतनी बड़ी यात्रा कभी नहीं हुई थी। एक महात्मा गांधी जी ने की थी, वो यात्रा हम सभी जानते हैं, और ये जो यात्रा है कन्याकुमारी से कश्मीर तक, लोगों का जन सैलाब, एक सैलाब कहते हैं इसे हम। देखिए, हम ये देखते हैं कि जब हमारी नेक्स्ट जनरेशन होती है वो ज्यादा मतलब नहीं रखती है पॉलिटिक्स में, कि भाई मोदी जी है या राहुल गांधी है, ठीक है। आप क्या मानते हैं कि यूथ को कितना, किसी भी पार्टी में जाए, किसी भी विचारधारा से जुड़े, कितना आपको लगता है कि यूथ को आगे आना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए चीजों को कि देश में हो क्या रहा है? इस यात्रा में सबसे ज्यादा यूथ शामिल हुई है, क्योंकि आज सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। हमारे देश में बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोग सड़कों पर आके सिर्फ समर्थन इसलिए कर रहे हैं ताकि अगर परिवर्तन होता है तो हमारे लिए कुछ अच्छा होगा, हमारा भविष्य अच्छा होगा, हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य अच्छा होगा। आशा लेकर के राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं। बिल्कुल, एक उम्मीद है युवाओं को, राहुल गांधी जी से उम्मीद है, इसलिए युवा साथ है, और सबसे ज्यादा संख्या में युवा है इस यात्रा में। अच्छा, ये बताइए, भाजपा ने एक बहुत बड़ी बात भी कही अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के, आपसे सवाल पूछना जरूरी है। उन्होंने ये कहा कि देखिए, सबसे बड़ी बात तो हर व्यक्ति सक्षम नहीं है, दूसरी बड़ी बात कि हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, और पूरा युवा वर्ग हमारा डिमांड करता है कि हमको गवर्नमेंट नौकरी चाहिए। तो गवर्नमेंट नौकरी पर ही केवल फोकस करना चाहिए या फिर कुछ आप अमेंडमेंट चाहती है चीजों में, क्या चाहती है? जॉब की बात को लेकर कह रहे हैं, मैं खुद नौकरी छोड़कर यहाँ राजनीति में प्रवेश की हूँ। मैंने जर्नलिज्म की, कुछ सालों तक पढ़ाई जर्नलिज्म की। अच्छा, आपने जर्नलिज्म की है? जी। और पत्रकारिता करने के बाद आप आज राहुल गांधी की यात्रा में हैं। बिल्कुल। वजह क्या मानती है उसकी? वजह ये है कि मैंने जो देखा कि जिस तरह से देश जिन समस्याओं से जूझ रहा है, बोलने के लिए कोई नहीं है सिवाय एक नेता है हमारा राहुल गांधी, सिर्फ वही है जो इन सब मुद्दों पर बात करता है। विपक्ष के किसी भी नेता को हम देख ले, वो लोग सिर्फ नौटंकी करते हैं। जब महंगाई बढ़ी थी, स्मृति ईरानी जी गैस की टंकी लेके बैठ जाती थी, लेकिन आज जब 1100-1200 रुपए हो गया है गैस सिलेंडर, वो दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। मैं ग्रामीण क्षेत्र से आती हूँ, हमारे यहाँ महिलाएं आज भी चूल्हा फूकती हैं। जी। तो ये जो स्थिति है, विपक्ष कहीं नहीं है दूर दूर तक,
सिर्फ उज्ज्वला योजना के तहत तो विकास किया गया है ना, धरातल पर ये योजना विफल रही है। मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, मैं जानती हूँ धरातल पर क्या बहुत स्थिति है। बड़ी बात उन्होंने कही है कि पत्रकारिता क्षेत्र से आती है और इतना सब कुछ होने के बाद भी वो राहुल की यात्रा में बहुत अहम भूमिका अदा कर रही हैं और एक भारत यात्री के तौर पर यहाँ पर दिख रही हैं। आपका नाम भी क्या है? आशिका खुजूर। तो आप कन्याकुमारी से ही चल रही हैं? कन्याकुमारी वहीं से से चल रही ज्वाइन हूँ। किया हुआ जी, है? बिल्कुल। तो लगभग आप इतने दिनों से थोड़ा बहुत थकान नहीं हुई? थोड़ी तबीयत वगैरह खराब नहीं हुई तबीयत है? खराब हुई थी, अभी रिसेंटली मुझे टाइफाइड हुआ था, बट उसके बावजूद मैं ये यात्रा मिस नहीं करना चाहती थी। अभी कुछ ही दिन बचे हुए हैं। मतलब आपका जोश खत्म ही नहीं हो रहा है? बिल्कुल भी अरे नहीं। बाप रे, देखिए तबीयत खराब होने के बावजूद भी वो यहाँ पर खड़ी है और यात्रा में लगातार चल रही है। और देखिए कितनी कड़ाके की ठंड है। एक सवाल तो राहुल जी की टी शर्ट पर भी हो जाना चाहिए, उस पर क्या जवाब देना जब आप डी लाइन में चलते हैं ना, हाँ। इतनी गर्मी लगने लगती है। आज मैं खुद चली उस डी ये लाइन। सवाल दो पत्रकारों के बीच में है। जी देखिए, बिल्कुल। हाँ। जब आप खुद उस लाइन में चलेंगी ना डी के बीच में, इधर भी लोग हैं, इतनी खुद ब खुद गर्मी लग जाती है, आपको खुद महसूस होगा। आप दोबारा कभी ये सवाल नहीं पूछेंगे कि उन्होंने सिर्फ टी शर्ट क्यों पहनी अच्छा है। चलिए, वो कह रहे हैं अगर राहुल गांधी के उस डी में, यानी कि जो पूरा स्पेसिफिक एरिया रहता है उनके लिए, उसमें अगर आप नजर आएंगे तो आप ये कभी आगे सवाल ही नहीं पूछेंगे कि आखिर राहुल गांधी को ठंड लगती क्यों नहीं है। बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर एक पत्रकार भी हमारे साथ बातों में पता चला, बीच प्रोग्राम में पता चला कि पत्रकारिता क्षेत्र से आती है, तो दो पत्रकारों के बीच में एक छोटी सी बातचीत भी हुई। वहीं जो भारत यात्री जो काफी समाज के बीच में रहते हैं, समाज के मुद्दों को उठाते हैं और ऐसे मुद्दों को उठाते हैं, क्योंकि ये तस्वीरें काफी इस समय हमारे देश में बड़ी हो जाती है जब आए दिन हर धर्म की चर्चा होती है और खास करके हिंदू मुस्लिम को लेकर के चर्चा होती है। तो थोड़ा सा गले मिलकर के दिखाएंगे हमको जरूर मैम। वीडियो में। देखिए ये बहुत खास तस्वीरें हो जाती है कि किस तरीके से यहाँ पर एक एकता का पैगाम देते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। ऐसी मैं आपको तस्वीरें दिखाती रहूंगी, पर फिलहाल के लिए नमस्कार।